पीटीआई में चल क्या रहा है? जो पीटीआई बाहर है वो तो डायरेक्शन लेस है। सियासत कोई हिकमत अमली तो है नहीं। मुझे नहीं लगता कि खान साहब के पास भी कोई सियासी हिकमत अमली है। आप देखते हैं कि वो एक ट्रायल शुरू करते हैं, एक दिन पेशी होती है, महीना फिर बंद हो जाता है। तो आप ज़बान सख्त इस्तेमाल करें तो दूसरों ने कौन सा, उन्होंने तो एक्शन सख्त किए हैं। सोहेल खान क्यों उस नरम ज़बान इस्तेमाल करे? उसके इलेक्शन में इन्होंने कौन सी फैसिलिटी दी है उनको, या कानून और आइन के मुताबिक होने दिया? डंडा है, वो फेर ही जाते हैं हर किसी को। मीडिया को भी फेरा हुआ है, पीटीआई को तो फेरा ही फेरा, हर बंदे को, हर तबके को डंडा दे देते हैं बस। निज़ाम के अंदर भी बैठना है, अपने निज़ाम को चैलेंज भी करना है, इस तरह से नहीं होता। अब देखें ना मुल्क में इकॉनमी का क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, बेरोज़गारी का क्या हाल है, इंडस्ट्री का क्या हाल है। पर मीडिया इंडस्ट्री में कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, कितने हमारे दोस्त हैं फारग हुए हैं। उस वक्त एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी अली अमीन और गौहर अली खान की, टॉप 3 के साथ। हाँ साहब तब भी नहीं मांगे थे और उन्होंने बनी गाना नहीं जाना, वो जेल के अंदर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इमरान खान का नाम महीने का 50-60 करोड़ रुपए का बिकता है सोशल मीडिया पे। शेर अफजल मरवत साहब का ज़रा जो प्रॉब्लम है ना, फैमिली के बारे में गुफ्तगू करते हुए मुताद रहना चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब का 1 साल पहले डिस्कस हो चुका है कि उन्होंने वज़ीर आज़म ये तय था कि अली मीन जाएगा तो वो आएगा। पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ से वज़ीर आज़म की तब्दीली हो सकती है। पीपल्स पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं इसी से। मतलब ये सारा बज़ाहिर हो रहा है, आपको मुझे दिखाने। उस तनख्वाह पे काम, कश्मीर का उन्होंने ले तो ली है गवर्नमेंट। छोटे जरदारी साहब तो नहीं है, बड़े जरदारी साहब बड़े। मरीम नवाज की कोई परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा, मरीम नवाज की सारी परफॉर्मेंस मीडिया ओरिएंटेड है और तस्वीरें आला है। तस्वीरें आला, तस्वीरें आला, चाचा पैसे देता है, भतीजी खर्च करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है, आप ABN डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इस दौर की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी और कानूनी मामलात पर। एक ऐसा दौर जहाँ इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अदालतों तक कानूनी जंगें जारी हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान सीनियर वकील फ़ैसल चौधरी साहब। फ़ैसल चौधरी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई में चल क्या रहा है। देखिए पीटीआई की इस वक्त जो पीटीआई बाहर है वो तो डायरेक्शन लेस है। उसकी समझ नहीं आ रही कि वो सियासत कोई हिकमत अमली तो है नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि खान साहब के पास भी कोई सियासी हिकमत अमली है। हाँ वो एहतजाज उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से वो करते हैं और उसकी वजह से ये गवर्नमेंट अंडर प्रेशर रहती है। वो एक कामयाब हिकमत अमली इमरान खान साहब की ज़रूर है कि उन्होंने दबाव जो है जेल के अंदर भी बैठने के बावजूद उन्होंने कम नहीं होने दिया। बाकी पीटीआई जो बाहर है उनकी समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आती कि वो करना क्या चाहते हैं। देखें ना अब आप कोई सियासी हिकमत अमली होती है, कोई समझ नहीं आ रही कि डिस अरे है, हर कोई बंदा शाम को डिफरेंट बात कर देता है। कश्मीर का इशू था, उस पर पीटीआई की ऑफिशियल पोजीशन ही कोई नहीं है। इसी तरह बहुत सारे और मामलात हैं जिन पे जो पोजीशन लेनी चाहिए वो नहीं लेते। यानी जब आप इंटरनेशनली बात करते हैं तो और तरीके से बात करते हैं ना, मतलब आप डायरेक्ट क्या आगे चलेगा, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या होगा, इस किस्म की बातों का कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। और ये कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन वन साइडेड नहीं है, कन्फ्यूजन हुकूमती या एस्टेब्लिशमेंट के हल्कों में भी है। आप देखते हैं कि वो एक ट्रायल शुरू करते हैं, एक दिन पेशी होती है, महीना फिर बंद हो जाता है। फिर वो जी इस तरह से, फिर कभी जब सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात ना कराने के अजीबो गरीब वो डाला के बाद जो है वो ड्रामा लगाया होता है, और मुलाकात होने दें तो क्या उनसे क़यामत आ जाएगी। सर अदालतों में आपको इमरान खान के केसेस में पीटीआई को डिफेंड करते हुए देखा गया है, बहुत से टीवी चैनल पे भी आप पीटीआई को डिफेंड कर रहे होते हैं। लोग जानना चाहते हैं क्या फ़ैसल चौधरी साहब पीटीआई में है या नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं इमरान खान के साथ हूँ। मेरी पीटीआई अभी जेल में बंद है। मैं जो बाहर वाली पीटीआई है उसको तो जो मौजूदा है तो बहुत जूनियर है हमसे। हम तो इनको पीटीआई में लेट कमर जाने, ये तो वो 2022 में इलेक्शन जब हुआ है 23 में उसमें आए हैं। उससे पहले कहाँ थे ये सारे, कहीं भी नहीं। अच्छा, जिस तरह बाकी हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान हैं, उनको साइड लाइन पे करने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि क्या आपके साथ भी यही कुछ किया गया, कुछ बयानात भी आए इस तरह के? नहीं, साइड लाइन हमारी पार्टी में कोई नहीं होता, आगे पीछे हो जाते हैं। बाद में जब भी वो खान साहब की ज़रूरत होती है वो आगे आ जाते हैं।
और दूसरा देखें ना, हर बंदे ने अपनी इज्जत के लिए काम करना होता है ना। हमें कौन सा फीसें देते हैं, पैसे देते हैं? हम तो खान की ज़ात के लिए हैं ना, उनके लिए दुआ गो। जो अच्छा हो सका उनको हर फैसिलिटी भी लेके दी। उनकी और उनकी बेगम की मुलाकात की उनकी तमन्ना थी, वो करवा के दी। बाकी जैसे खान साहब कहते हैं तो उनके मुताबिक चलते हैं। मुझे ना किसी फैमिली वाले को खुश करना होता है ना किसी बाहर वाले को, क्योंकि मेरा कोई मतमा नज़र तो है नहीं कि मैंने कोई आगे जी ये करना है या मैंने कुछ ऐसी कैरियर बनाना है। वो मेरा रास्ता ही नहीं है। जो हम लीस्ट बॉदर्ड, कौन क्या कहता है। अच्छा, पीटीआई कहती है कि अलीमा खान का कोई सियासी किरदार नहीं है, लेकिन देखने में आया है और ये तासुर दिया जा रहा है कि अलीमा खान की वजह से बहुत से लोगों का जो सियासी कैरियर है वो दांव पे लगा हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? सियासी किरदार तो है उनका, अगर आप ये कहें जो बाहर है जिस तरह से वो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो फैमिली है ना, मैं अवॉइड ही करता हूँ। उनके बारे में सवालों के जवाब ना ही दें तो बेहतर है। अच्छा, ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर की जो मज़ामती पॉलिसी है, क्या ये मुस्तकबिल में पीटीआई को नुकसान देगी या इसका कोई सियासी फ़ायदा होगा? नहीं, पीटीआई का नुकसान इससे ज़्यादा क्या होना है? जो नुकसान है तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, फ़ायदा कोई नहीं होना इसका। लेकिन ना यही तो जुनैद भी भाई है, सुहेल खान जो हैं वो एक तो यंग मैन है, छोटा सा था तो पीटीआई में आया और बड़ा मेहनत करके इधर तक पहुंचा। लेकिन बात यह है ना कि इस तरह से आप जब एहतजाज भी सियासी जमातें करती हैं या प्रोटेस्ट करती हैं, एजिटेशन की भी कोई हिकमत अमली होती है, वो तो नज़र नहीं आती। आप ज़बान सख्त इस्तेमाल करें तो दूसरों ने कौन सा, उन्होंने तो एक्शन सख्त किए हैं। सुहेल खान क्यों उस नरम ज़बान इस्तेमाल करे? उसके इलेक्शन में इन्होंने कौन सी फैसिलिटी दी है उनको, या कानून और आइन के मुताबिक होने दिया? जुनैद अकबर ख़ान है या दूसरे लोग हैं, उनके साथ कौन सी नरमी इख्तियार की है कि वो उनकी ज़बानें नरम हो? ठीक है ना जी। 1.5 साल से उनकी मुलाकातें नहीं होने देते और इमरान खान से खाम बस ज़िद में। तो इसीलिए कन्फ्यूजन मैं कह रहा हूँ ना कि दूसरी साइड पे भी उनको पता ही नहीं, उनकी भी स्ट्रेटजी कोई नहीं है। मुझे तो नहीं लगता उनकी कोई स्ट्रेटजी। डंडा है, वो फेर ही जाते हैं हर किसी को, मीडिया को भी फेरा हुआ है, पीटीआई को तो फेरा ही फेरा, हर बंदे को, हर तबके को डंडा दे देते हैं बस। आप जिस तरह कह रहे हैं कि चले जिस तरह उन्होंने सुहेल अफरीदी के साथ किया उसके बाद ये उनका बनता है, अली अमीन गंडापुर और सुहेल खान अफरीदी में आप कोई फ़र्क देखते हैं? जाहिर है अली अमीन तो सीनियर आदमी था। अली अमीन की कामयाबी से वो लेके चला हुकूमत को भी। दूसरी साइड पे देखिए पाकिस्तान के कुछ मारूजी हालात हैं, मारूजी हालात में रह की सियासत करनी है ना। आप अगर ये कहें जी कि हम उन हक़ाइक़ को तस्लीम ना करके और फिर निज़ाम के अंदर रह के, अगर आप या तो फिर निज़ाम से बाहर हो जाए, निज़ाम के अंदर भी बैठना है, फिर निज़ाम को चैलेंज भी करना है, इस तरह से नहीं होता। क्लैरिटी लानी पड़े तो आप क्लैरिटी लाएं अपने माइंड में। अब ये इस्तीफ़े देंगे या जो भी करेंगे उसका फ़ायदा भी नहीं होना। उसकी वजह ये है कि पहले इवेंट 26 नवंबर वाला जैसे इवेंट था, उसके बाद इस्तीफ़े देते, बिल्डअप करना होता है ना। उस शाम को अगले दिन बकरी हो गए सारे। तो ये सूरत हाल जो है वो इनको डिसाइड करना पड़ेगा ना। इमरान खान साहब की भी जो मज़ामती तहरीक है उससे गवर्नमेंट तो अनकम्फर्टेबल रहती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस या डिलीवरी पे वो नहीं कर पाए। वैसे भी नालायक है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नालायक है ना, कि जितनी इनको सपोर्ट मिली है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी सपोर्ट तो किसी को नहीं मिली, कभी भी नहीं। लेकिन बस फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब देखें ना मुल्क में इकॉनमी का क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, बेरोज़गारी का क्या हाल है, इंडस्ट्री का क्या हाल है, तजारत का क्या हाल है। तो हर जगह पर मीडिया इंडस्ट्री में कितने ले ऑफ्स हुए हैं, कितने हमारे दोस्त हैं वो फारग हुए हैं और ठीक ठाक जयद साफ़ी बड़े अपने नाम में। तो फिर इसलिए फिर डिजिटल मीडिया जो है वो ओवरकम कर गया है कि पॉडकास्ट और फेसबुक्स और सोशल मीडिया जो है उसे टेक ओवर कर लिया। हुकूमत कह रही है कि अगर इमरान खान चाहें या उनकी थोड़ी सी रजामंदी हो तो हम उनको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। आप कह चुके हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, तो क्या इमरान खान को अडियाला जेल से बनी गाला शिफ्ट करने के लिए कोई आप इस तरह की दरख्वास्त लेके जा सकते हैं हाई कोर्ट में? नहीं, मैं तो नहीं लेके जा सकता ना, वो तो इमरान खान साहब ने नहीं मानना। ये 2025 में भी हो चुकी है जनवरी में,
उस वक्त एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी अली अमीन और गौहर अली ख़ान की टॉप 3 के साथ, जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े हैं। तो वहाँ पे अली ने ये तजवीज़ दी थी और आई थिंक वो एंडोर्स भी कर ली गई थी, लेकिन हाँ साहब तब भी नहीं मांगने थे और उन्होंने बनी गला नहीं जाना, वो जेल के अंदर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या पीटीआई की क़यादत कंप्रोमाइज़ है? ये कॉम्प्रोमाइज़ से क्या मुराद है आपको? कंप्रोमाइज़ जो एक तासुर दिया जाता है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला रहे, उनका अपना ही सोशल मीडिया कहता रहा, ट्विटर पे ट्वीट्स आपने देखी होंगी कि अली अमीन जो है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ है खान की रिहाई के लिए। फिर 24 नवंबर के बाद कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ, तो इस तनाजुर में आपको कह रहा हूँ इतने बंदे शहीद हो गए थे 24 नवंबर को, पार्टी कुछ कर सकी? अली अमीन तो एक आदमी है ना, अली अमीन भी कुछ नहीं कर सका, सीधी सी बात है। बाकियों ने कौन सा तीर मार लिया बताएं ना। ये जो हमारा चेयरमैन वो तो खैर कह देता है कि मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, शरीफ आदमी है। जनरल सेक्रेटरी हो गया, उसने क्या किया? सबसे इम्पोर्टेंट तो वो होता है। बाकी कोर कमेटी के लोगों ने क्या किया? कि इनकी पॉलिटिकल कमेटी है, वो किधर है? उन्होंने कभी अपने हलकों में काम किया? सारे केपी में बैठे हुए। पंजाब में आलिया हमजा हैं, वो काम करती हैं, उनके पीछे ये सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें कुछ साबिक लीडरशिप है, ठीक है जी, वो अब लाहौर में रहते हैं सारे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कहें कि फ़ौज के साथ किसी का कोई ताल्लुक है तो मैं तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ है, मैं तो समझता हूँ कि ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि देखें ना हमारे मुल्क के कुछ हक़ाइक़ हैं, उनको सामने रख के फैसला सियासत होगी। ये तो एक वो सोशल मीडिया पे अगर पार्टियाँ चलनी शुरू हो जाएँ तो फिर यही हालत होती है। अब आप देखें ना वो सारी जो पीटीआई की जो सोशल मीडिया, सिवाय उसके के मोनेटाइज अकाउंट है, यानी उन पे आप ट्विटर भी, फेसबुक भी और बाकी भी यूट्यूब भी, ये तो मोनेटाइज होता है। उस पर मास वाए ये फॉलोअर्स बढ़ाने के, ये आई बॉल कैच करने के कभी कोई संजीदा बात हुई है? आप दिखाएं 99% बातें जो इमरान खान साहब कल बाहर आ रहे हैं, परसों बाहर हो, ये हो गया, वो हो गया, कोई वो कहाँ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 8-8 उसको लाहौर में एक टाइम है 8-8, यानी सुनी सुनाई, बस वो बारों बार वही जाते हैं कि ये आ गया तो वो हो गया, तो खान ने ये कहा, खान डटा हुआ है, खान झुकता नहीं, खान ये नहीं, उन्होंने अंदर रखी इस रखो। चीज़ ने नुकसान पहुंचाया है पीटीआई को किसी हद तक? नहीं, पीटीआई को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन इनफरादी तौर पे तो लोगों को फ़ायदा हुआ है। इमरान खान का नाम महीने का 50-60 करोड़ रुपए का बिकता है सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो 1 करोड़ रुपये तक भी बिकता होगा। हाँ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यूट्यूबर उसे कमा रहा है। पीटीआई के वकला अडियाला जेल से मुलाकात करके जब बाहर आते हैं, ये तासुर क्यों देते हैं कि खान डटा हुआ है, वो कहता है मैंने बाहर ही नहीं आना? नहीं, वो तो वकला जो हैं वो हर कोई तो ज़ाहिर है इतना मीडिया पॉलिसी नहीं ना बना सकता, और वकला जो जाते हैं फिर उन्होंने अगली मुलाकात भी करनी होती है। और फिर ये आप इनका मसला ये ना, इनका वो जो है ना, आप समझ स्कोप भी बड़ा थोड़ा होता है। इनको पता भी नहीं होता कि बात पॉलिटिक्स ऐसे काम होती है, पॉलिटिक्स होता क्या है, उसमें मूव्स कैसे बनानी है, आपने प्रोग्राम क्या करना है। रोज़ाना सुबह उठ के, सुबह दोपहर शाम आपको सोचना पड़ता है। ये थोड़ी है कि जी तकरीर फरमा दी और फिर कहा जी कि हर बंदा जो है वो दूसरे को तो बर्दाश्त नहीं करता, वो एक दूसरे को मतलब इंतहाई ख़वातीन का नाम ले तो ख़वातीन पीछे पड़ जाएंगी, महल्ले की मासियों से लड़ते रहते हैं हर वक्त अपने। खान साहब ने पीटीआई वकला के हाथ में दे दी, 1.5-2 साल देख भी लिया और इलेक्शन भी हो गए। कोई इमरान खान की रिहाई के लिए या कोई ऐसा ख़ास जो एक होता है कि मिशन बंदा कोई गोल कंप्लीट करता है, नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, खान साहब को सियासी लोगों को नहीं आजमाना चाहिए? खान साहब का ख्याल ये है कि वो जो उनके अलावा बंदा कोई नहीं है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उससे बड़ी बार दफ़ा बात हुई थी, ये लोगों के होते हुए कामयाबी तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है और अंदिया दिया जा रहा है कि नवंबर में फिर से कोई एहतजाज हो सकता है। पिछले दिनों एक एहतजाज हुआ एक सियासी जमात पर, मजहबी जमात का, जिसको रंग दिया गया, उस पर पाबंदी लगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है तो क्या कानूनी ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? ना, मफरूज़ा सवाल है ना। सबसे पहले तो अभी तक तो एहतजाज का कोई कॉल है नहीं। जब होगा तो किस किस्म का एहतजाज होगा देखेंगे। देखें, तशद्दुद की तो गुंजाइश नहीं होती सियासत में। टीएलपी के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ,
उनको जिस तरह से उन पर पाबंदी लगी है बिल्कुल वो डिज़र्व करते थे। 2021 में भी जनरल कमर जावेद बाजवा भाग गया था और उस वक्त के DGI भी भाग गया था, वरना ये इनको उस वक्त बैन कर देना चाहिए था। और ये इनका एक पैटर्न है, वो पहले नवाज लीग को थ्रेट किया, फिर PTI को थ्रेट किया, फिर इनको थ्रेट किया। ये तरीक़ेकार नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये इनकी जो है बदमाशी है, ये इनकी शरपसंदी है, ये इंतशार है। इसको तो किसी तौर पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। PTI एक सियासी जमात है। PTI अगर अपना एहतजाज जो है आइन और कानून के दायरे में अगर करते हैं तो रखेंगे तो उतना ही इनको फ़ायदा होगा, वरना पाबंदी लगाने के लिए कानूनी ऑप्शन तो एक ही होते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज देंगे, इसी तरह उनको भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे। वो हुकूमत के पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी अपोजिशन है, उसको अगर बैन करेंगे तो उसके फिर प्रिकॉशंस भी होते हैं, उसके रिप्रिकॉशंस भी होते हैं। तो वो पहले भी ये गवर्नमेंट जो है बहुत ही अनपॉपुलर है, बहुत ही इनके पाँव हवा में है, तो ये एक एहतजाज नहीं बर्दाश्त कर सकते। खान साहब के दौर में TLP पर पाबंदी लगी, वो पाबंदी वापस किसने ली थी? जनरल बाजवा भाग गए, बकरी हो गया। ठीक है, तो अभी इन्होंने दोबारा से इस पे पाबंदी नहीं, अभी ये इस पर रेफरेंस नहीं भेज रहे, अभी ये इन्होंने उनके ऊपर लगाया हुआ है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये यहाँ से भी यू टर्न लेंगे ये। और अगर ये यू टर्न लेंगे तो फिर ये ख़त्म नहीं होगी इंतहा पसंदी पाकिस्तान में। देखें ना, कहीं पे अगर आपने कोई चीज़ करनी ही नहीं है, हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर करें, फिर पाकिस्तान का फ़ायदा या लोगों, फिर आपने इतने बंदे जो हैं वो क्या किए हैं उनके, ठीक है ना, मतलब उनकी औरतों को भी आपने, जो गलत बात है वो गलत है, घरों में घुसना, औरतों पे को बिला वजह हरासा करना वो गलत बात है, ठीक है। अगर कोई उनकी डेथ्स हुई हैं तो उनकी भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो सही उनकी लेकिन अगर आप ये कहें कि पुलिस वाले की भी तो डेथ हुई है ना, और ये आप देखें ना, उनसे हर बंदा तो ये एक बार तो नहीं हुआ, 2018 में भी, 17 में भी, 21 में भी, अभी भी ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ। अगर वो जो हमारे जवान हैं वो भी तो किसी के बेटा है, किसी का अजीज़ है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है, ये क्या तरीक़ेकार हुआ कि वो उनके कोई खून की कीमत नहीं है। और जो इस्लामी रियासत के सिपाही हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा खून की कीमत होनी चाहिए। देखें ना, अफ़गानिस्तान में अगर हम लड़ते हैं तो जो इंटरनल फितना है उसको भी तो हमें करना चाहिए ना। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हसास सूबा, दहशतगर्दी की लपेट में बड़ा अहम सूबा है। काबीना की तश्कील का मामला अहम है या इमरान खान से मुलाकात अहम है? वो इंटरकनेक्टेड है ना मैटर। अगर आप इमरान खान से मिलेंगे तो आगे काबीना बनेगी ना। काबीना अगर CM अपनी मर्ज़ी से बनाएगा तो CM पे भी प्रेशर आता है, उसको वैसे ही इन्होंने अंडर प्रेशर रखा हो, ठीक है जी। और वहाँ पे अब कोई जो राइट लेफ्ट पे जो सारे पंजाब के हैं, पहले तो CM जो है ना, ये पंजाब वालों को तो कह जाए अपने अपने घरों, आप इधर ना आया करें, या बुलाएं तो आ जाए, बाकी आप उधर जाके करें। इनको कुछ ना, इन्होंने आज तक पुलिस ने हाथ लगाया इनको, ना इनको किसी ने पूछा, जिनको पूछा बेचारों को वो 2.5 साल से अंदर। इन्होंने हमें तमाशा बनाया हुआ, वहाँ पे जाके ना मजलूम बनते हैं। आज तक किसको, जनरल सेक्रेटरी को कभी किसी ने हाथ भी लगाया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को भी किसी ने हाथ लगाया, किसी ने लगाया, सारे उधर भगोड़े होकर बैठे हुए। आए ना, जाए अपने अपने हल्कों में बैठो भाई, वहाँ पे काम करो जाके। लाहौर में क्यों नहीं एक्टिविटी करते आप? मरीम नवाज से डरते हैं आप, या नून से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, डर के आप हर काम सरकारी चाहिए भाई, तुम्हारे दफ्तरों को आग लगानी है, वहाँ पे भी तो एक्टिविटी करो। इमरान खान साहब के भी फैसले जो हैं वो पहला और आखिरी गलत फैसला तो नहीं है, बहुत सारे हैं। इन्होंने भी ये जो लोग लगाए हुए हैं, भाई अल्लाह मालिक है, पता नहीं खान साहब को किसी दिन जलाल में आए तो शायद उड़ा ही देंगे सबको। बैरिस्टर गौहर की PTI में क्या हैसियत है, और क्या सलमान अकरम राजा आलिमा खान की वजह से पार्टी में है और जनरल सेक्रेटरी है? तासुर तो यही है, गौर शरीफ आदमी है तो बेचारा नती, वो तो शरीफुल नफ्स आदमी है, फ्रैंकली स्पीकिंग बात कड़वी भी सुन लेता है, और उसमें ये एबिलिटी है वो लोगों के साथ लेके चल सके। ये गौहर में वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उसमें ये एबिलिटी ज़रूर है कि वो लोगों को साथ लेके चल सकते। अली मीर गंडापुर, ये जो तब्दीली हुई वज़ीर आला की, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मज़ीद तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं, जिस तरह के चेयरमैन PTI है या जनरल सेक्रेटरी PTI इस तरह? नहीं, जनरल सेक्रेटरी तो ऑलरेडी है ही कोई नहीं, ये कानूनी तौर पे तो नहीं है ना, ये तो एवं ही उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो
ये तो है ना कानूनी तौर पे तो वो जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है वो कराची वाला बाबा वो हो सकता है ना इनके आइन के मुताबिक। और चेयरमैनों को अगर इस्तीफा दिया तो ये पार्टी तो ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना जिसके मुताबिक आप रहना। तो गौहर जो लीगल पोजीशन बयान करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अली मीर गंडापुर को हटाने का फैसला दुरुस्त था? गलत भी नहीं था। लेट्स पुट इट इन दिस वे। लेकिन जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जो सुहेल अफरीदी मतलब उनको सियासत की कोई इस तरह की वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। एक आप इकरारुल हसन का वो बयान सुन लें जिसमें वो कौन है? इकरारुल हसन को नहीं जानते आप? इकरारुल हसन एयर वाई के हमारे एक एंकर हैं जो सरियाम का प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा कि उसका सियासत में क्या काम है? लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी कभी जनरल कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा और उसको बिठा के वो MP है, वो सारी उम्र उसने सियासत की है, स्टूडेंट लीडर है। अब ये बताएंगे कि कौन सियासी लीडर है कौन नहीं है। अपनी अपनी हैसियत में रहें, औकात में रहें। आप एंकर हैं तो इसका ये मतलब है कि आप जो मर्जी कह दें। आपकी क्या हैसियत है? आपने कौन सा मैंने इलेक्शन लड़ा? आपने कौन सी वो सियासी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं उन्होंने यार कहा भी ऐसे है। बेशुमार हैं। वो एक गाने भी गाता है वो चवल सा जो है वो भी है। मतलब आप समझते हैं कि एक ही ग्रुप के लोग हैं? वो सारे थर्ड क्लास लोग हैं। क्या इनमें कि इनकी क्या हैसियत है? पॉलिटिकल हैसियत है? महल्ले का कौंसलर ही मुंतखब नहीं हो सकते। सुहेल अफरीदी MP है, अपना पीछे से काम करके आया हुआ है। खामखा अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए। आपकी बरादरी है तो चुकी जाओ तुझे। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग आपको कभी ये भी यंग हैं और वो समझते हैं कि हम जो है वो तब्दीली का उन्होंने भी कोई इस तरह का कोई नारा लगाया हुआ है कि हम तब्दीली क्या पिद्दी के शोर पे मतलब आप इकरारुल हसन को ज़ात दी कोड़ के लिए शतीरा नु जफे वो हम पंजाबी में कहते हैं, हमारा मुहावरा है। अच्छा ना तो हमेशा वो खान साहब के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं इकरारुल हसन साहब। नहीं वो तो चलो यार बोले 100 बंदा और हज़ारों भी और बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून के भी चले वो एक साफ़ी उनको मान लेते हैं। वो उनको दूसरी पार्टीज के लीडरान पे भी तनकीद करनी चाहिए। हमेशा खान साहब पे ही तनकीद करते हुए नजर आते हैं। और भाई उनको पीछे से लाइन ये दी होगी ना कि ये आपने कहना है। अच्छा तो वो वही करते हैं। 12 लोग इनकी क्या हैसियत है? कुछ भी हैसियत नहीं। क्या तरीके इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफे का फैसला करना चाहिए? अगर करती हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा? इस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं नजर आता। हाँ क्योस ज़रूर हो सकता है लेकिन उसका फिर वो अभी तक देखें जितने भी मसाइल आए ना, जो जितने भी टर्मोइल्स आए, ट्रिब्यूनेंस को काबू किया है इस्टेब्लिशमेंट ने। ये उनका क्रेडिट जाता है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। नेशनली खैर मतलब डंडा छोटा करके उन्होंने काबू किया, कोई कॉम्प्रिहेंसिव करके तो नहीं, कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है। इंटरनेशनली भी उन्होंने किया है। इस वक्त इवेंट्स का वेट होना, इवेंट कोई नहीं है ना। इवेंट होगा तो PTI भी दोबारा पावरफुल हो सकता। लोग नहीं ना निकलते, पंजाब से नहीं निकलते। हालांकि इतनी महंगाई है, सब कुछ है, मुआशी मसला भी है, लेकिन लोग किसके पीछे निकले? जो वीडियो खुद रिकॉर्ड करके देखे ना। ये भी तो एक वजह होती है ना। आपको यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको खुद वहाँ पे मार खानी पड़ती है, कैद करनी पड़ती है, गिरफ्तारियाँ देनी पड़ती है। गिरफ्तारी हो तो जैसे कबा गुलेल से डरता है, सारे भाग जाते हैं। महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? देखिए महमूद खान अचकज़ई साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े काबिल एहतराम उनका। उनके वालिद भी एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर थे, एक्टिविस्ट थे। लेकिन महमूद खान साहब एक हलके के एक सीट के बंदे हैं। उनको PTI में एक लॉबी लेके आई है जो कि वो कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। अब वो पार्टी के लोगों को कितना जानते हैं, पार्टी के लोग उनको कितना जानते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। हुकूमत को अपोजिशन लीडर से अगर महमूद खान भी होते हैं तो महमूद खान तो का ये ज़रूर हो सकता है कि वो पॉलिटिकल लोगों से रब्ता उनका हो सकता है और वो उनके ज़ाती तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है खान साहब की अप्रोच में, महमूद खान की अप्रोच में। खान साहब तो पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना चाहते, महमूद खान एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते। तो फिर क्या होगा? अगर बात उस नहाई तक आती है तो फिर बड़ा सवाल है ना। मतलब आप मुझे लगाते हैं
मेरी आपसे सोच ही मुख्तलिफ है, तो कौन प्रवेल करेगा? ये एक किसी दिन भी आप देख लें कि ये इशू होगा, ये लाजमी होगा। बाकी महमूद खान काबिल एहतराम आदमी है, काबिल इज़्ज़त आदमी है, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं। तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने सबको आजमा लिया पीटीआई से, अब कोई बचा ही नहीं है जिसको आजमाना हो, तो उन्होंने कहा जी अब जो इत्तेहाद है हमारा उनको आजमाओ। यार इमरान खान साहब को तो बाहर से जो लोग जाते हैं ना, जो वो पट्टी पढ़ाते होंगे या जो बातें करते होंगे, हाँ साहब फिर उसके मुताबिक, क्योंकि वो हैंडीकैप है ना, उनको तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जाती है। फैसल साहब चलिए इस बात पे आ जाते हैं कि इमरान खान को ना कुछ वो बताया जाता है, ना वो जो बताते हैं वो बहर आके बोला जाता है। आप क्या समझते हैं जब खान साहब बहर आएंगे वो चीज़ें सारी देखेंगे, वो रियलाइज़ होगी उनको कि मैंने जो कहा, मैंने जो अहकामात जारी किए वो उन पर कोई अमल दरामद नहीं, आपको नहीं लगता वो सबको फारिग कर देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो वो अंदर कहते हैं वो बाहर नहीं कहा जाता, काफ़ी कुछ कहा जाता है, काफ़ी कुछ कहा जाता है। 1-2% तो अगर किसी ने किया हो या किसी का मुफाद हो तो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें चाहे फैमिली के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, वो बात वही करते हैं जो खान साहब कहते हैं। लेकिन मसला ये ना कि खान साहब को ये डेफिनेटली नहीं होगा ना कि बाहर पास चीज़ों में कितनी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं ऑपरेशन रोको, ऑपरेशन नहीं रोक सकते, ठीक है ना। ये आप उनके साथ बैठ के लॉजिक करेंगे, ये लॉजिक, ये बाहर तो जितने ये बनते हैं ना, ये अंदर देवता मुझे पता है ना अंदर था, तो खान साहब के साथ बात ही नहीं कर सकते, ये तो लॉजिक भी नहीं कर सकते, यस सर और अपनी वो साजिशें करते रहते हैं, उनके अलावा तो ये कुछ करते ही नहीं है। खान साहब को अगर आप बताएं ना कि सर आइन के मुताबिक ये कानून के मुताबिक ये काम हो सकता है, ये नहीं, वो कभी भी नहीं कहते ये नहीं हो सकता, इसको करो, कहते ठीक है रहने दो। वो तो 2500 दफ़ा मेरे साथ, मैंने उनको बताया, मतलब मैं उनके साथ उनके 2014 से हूँ, 2013 से हूँ, जो उनको कहा कि सर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कानूनन ये नहीं, उन्होंने कभी भी इंसिस्ट नहीं किया। खान जो है ना वो कभी भी इस तरह नहीं, ये जाके हाँ ये रहता बात है कि मैं अगर कहूँ कि सर इस तरह से कर लेंगे वो हो जाएगा, सर हो जाएगा मेरे पे छोड़ दो, ये ऐसे ये गलत उल्टियाँ सल्टियाँ, तो फिर उनको तो नहीं पता ना। मुस्तकबिल में किसको वज़ीर आज़म देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मरीम नवाज़? नहीं, फिलहाल तो शहबाज शरीफ जो है ना उनकी पॉलिसियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में भी वो बड़ा माल है उनके पास, वो जितनी खुशामद करते हैं ना उनको बीट करना मुश्किल है। अच्छा, बिलावल तो खैर मेरे ख्याल रन में भी नहीं रहे, मरीम जो है वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी कुर्बानी दे लेगी कि पहले भी पीडीएम के दौरान उनको सपोर्ट किया, उनका वज़ीर आज़म बना और अभी भी फिर कुर्बानी दी, क्या अगले इलेक्शन में भी कुर्बानी दे दी? कि आपको कौन सी कुर्बानी दी है? यही अभी आईनी ओहदे लेके बैठ गए ना, कोई वजारतें नहीं है, और आपको नहीं लगता कुर्बानी कि ये तो नहीं होगी? जरदारी साहब चाहते हैं कि कुर्बानी तो बिलावल जिस भुट्टो दिन वज़ीर सिंध आज़म हुकूमत छोड़ेंगे तब कुर्बानी। अच्छा, वो कुर्बानी है, वो कुर्बानी नहीं देते ये कभी। अच्छा, पीपल्स पार्टी इतनी जमहूरी जमात है कि हर बार इन्होंने लोटे खरीदे। अच्छा, जो आपकी पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी चली गई जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो नून लीग के साथ बैठे ये मजबूरी है उनकी, अभी जो वो हमें मारते, क्या मजबूरी है, खुशी खुशी बैठे हुए सारे उनके लीडर जो हैं वो अपनी घूमते एंजॉय कर रहे हैं, चस्के ले रहे हैं, हर प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, तो मजबूरी है। ये तो है नदीम चांद हमारा दोस्त है, भाई है ये, या वो सलीम हैदर जो अच्छा आदमी है, बहुत नाइस आदमी है, वो पर बयान शान दे देते हैं, बाकी कौन सी मजबूरी तो है? इनको अंधेरे में रखा जाता क्या होगा। मजबूरी है इनको? ये बड़े सख्त बयानात देते हैं नून लीग के लीडरान के खिलाफ, और जबकि ऊपर से जो मामलात हैं वो ठीक नज़र आते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। नहीं, वो उस्ताद दामन का एक शेर है, उत्तो उत्तो खाई जाओ, विचो विचो खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ, हैं अन्ना मारे अन्नी नु को सुनु वजे थम्मी नु। ठीक है, क्या आपको लगता है कि पीटीआई को सियासी स्पेस मिल पाएगी, ये जो एहतजाजी सियासत है इससे? आखिर देनी पड़ेगी, इसके बगैर तो चॉइस कोई नहीं है ना। अगर जो इस्टेब्लिशमेंट फिलहाल जो कर रही है उससे देखे ना, इतनी कामयाबियाँ हुई हैं उनको, इंडिया की वॉर जीती, फिर ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, फिर अमेरिका मिडल ईस्ट में उनकी बड़ी इफेक्टिव डिप्लोमेसी रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, अभी गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी कामयाबी है। लेकिन वो उसकी वो कंसोलिडेशन जो होती है वो हमारे डोमेस्टिकली नहीं हो रही, डोमेस्टिकली सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स वही है। तो यहाँ पे जो मामलात है ना वो संभाले नहीं जा रहे, ठीक है, उसकी वजह कि जिनके ऊपर उनका तकिया है ना, जिन जमातों के ऊपर, वो सख्त नापसंद की जाती है पब्लिक में,
और पब्लिक उनको कभी वोट नहीं करेगी नवाज लीग पीपल्स पार्टी को, जो मर्जी कर ले। ठीक है। अच्छा, ये आप बताएं कि पीटीआई काजी फायज ईसा के मुखालिफ क्यों रहे पीटीआई? नहीं, पीटीआई ने क्या मुखालफत करनी थी, वो वैसे घटिया आदमी था, उसने कोई काम छोड़ा ही नहीं, उसे टारगेट किया पीटीआई को और वो मिला हुआ था और उसकी वजह से उन्होंने अपने रेफरेंस का बदला लिया। नहीं, उसको वो रेफरेंस की भी बात मैं आपको बताऊँ, ये गलत बात है, वो रेफरेंस से पहले भी खिलाफ था। वो मैं उस वक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल होता था उधर, वो मुकदमा पंजाब का किसी सूबे का है तो वो उठा के इधर शुरू कर देते थे कमेंट। तो मैंने खान साहब से कहा भी था, मैंने कहा जी ये क्या करते रहता है, ये बंदा इनस्टेबल है, ये मतलब स्टेबल नहीं था वो उसकी कोई नफरत अंदर से थी या क्या था? मतलब वो अनस्टेबल था? नहीं, वो बिल्कुल स्टेबल बंदा नहीं था और वो तो मरीज़ था, गुस्से में आ जाता था और अजीब व गरीब किस्म की वो तो हज़ियान बोलना शुरू कर देता था। वो तो बेंच पे भी ऐसे था, उसकी तो किसी के साथ बनी ही नहीं, आज तक नहीं बना। अदलिया की तबाही का जिम्मेदार वो। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में इख्तलाफ बढ़ा है और काफ़ी हद तक बढ़ा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इख्तलाफ है इसको ख़त्म करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई किसी और वकला तहरीक की नहीं चल सकती? उसकी क्या वजह? वकील तकसीम है, देखिए ना, वकील तकसीम है। दूसरी बात यह है कि वकला की तहरीक उस वक्त खुफिया एजेंसियों की बैक थी मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट, वो इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा हो गया था। वरना यहाँ पे क्या, उससे 26वीं तरमीम जिस मकसद के लिए लाई गई थी अदलिया को कमज़ोर करने के लिए, वो हो रहा है ना, वो हो गया। ठीक है ना, अदालत को कमज़ोर करने के लिए, जजेस का आपस में इख्तलाफ करने के लिए, वो बाद जजेस बेनिफैक्टर्स हैं उसके, उनको वो मिला है, वो बेनिफिशरीज हैं सारी चीज़। आप क्या समझते हैं कौन से जज बेनिफिट है उसमें? एडा बोला नहीं मैं कि मैं जजा का नाम लूँ। चलिए थोड़ा सा इशारा दे दें। बस देखे ना आप, जो छोटा ग्रोह है वो बेनिफिशरी है। पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है ना भाई। हाई कोर्ट के जजेस भी बेनिफिशरी हैं इसके। तो 26वीं तरमीम देखे ना, एक पर्पस के लिए लाएगी, इसलिए आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 26वीं तरमीम का इतलाक नहीं हुआ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक हुआ या फिर सिंध में हुआ, बाकी किसी जगह पाकिस्तान में। ये अजीब आइन साजी है जो कि मुल्क के सिर्फ 2 जगहों पे एप्लीकेबल है, यानी हार्डली 95-6%। बाकी 90% प्लस पाकिस्तान में 26वीं तरमीम का इतलाक ही नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट सबसे बड़ी है, वहाँ पे कोई इतलाक नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, केपी में नहीं है, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अगर ये इतने ही अच्छे लॉज हैं तो फिर इनको इम्प्लीमेंट करें ना, सारी जगह करें। तो जहाँ जहाँ पे ये, तो फिर इतनी जो है तासुब भरी तरमीम है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने वीक करना था, वो कर लिया उन्होंने। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की भी बाज़गाश्त है, उसकी भी बात चल रही है। क्या कुछ होगा उस 27वीं तरमीम में और क्या उससे पीटीआई को कुछ फ़ायदा मिलने के इम्कान मौजूद है? पीटीआई के फ़ायदे के लिए 27वीं तरमीम लाएंगे, हो सकता है कुछ मिल जाए। अच्छा, बड़ा खुश फहम आप ज़रा, आप मुझे पीटीआई वाले ही लगे हैं। नहीं, वैसे कुछ ना कुछ तो हो सकता है। नहीं, उसमें ये हो सकता है कुछ ऑफिस अबॉलिश हुए हैं, शायद वो रीइंस्टेट हो जाए। अच्छा, एनएफसी 18वीं तरमीम के जो फैक्ट्स हैं जिसमें सूबे ज़्यादा पावरफुल हो गए, वफाक बड़ा वीक हो गया, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ये जुडिशरी में कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, जो जूस रह गया वो भी निकाल लेंगे, तो हो सकता है आईनी अदालत बन जाए, वहाँ पे अपनी मर्जी की जज ले जाए, बस सारा कुछ एक साइड में चले जाए। सलमान अकरम राजा साहब आपके मुखालिफ क्यों हैं? सलमान अकरम राजा साहब, नहीं, मेरी मुखालफत उसने क्यों करनी है? फवाद चौधरी साहब का उनका बड़ा आपस में बड़ा वो रहता है, क्लैश रहता है हमेशा, ट्वीट्स पे भी देखा जाता है। तो ना फवाद चौधरी मेरी मानता है तो ना ये मानता है, उसके भाई हैं? हाँ, वो नहीं मानते। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं मानते, वो अपनी मानते हैं। बड़ा है ना, छोटा थोड़ी है। भाई है, मशवरा तो लेते होंगे। हाँ, मशवरा, लेकिन मशवरा लेना और चीज़ है, मशवरा मानना और चीज़ होती है। अच्छा, तो वो अभी जो उनकी सियासत है, आप उनको कैसा देखते हैं? कहाँ पे देखते हैं? सियासत जिंदा है हमारे अपने, हम हल्के वाले लोग हैं, हम अपने ग्रुप धड़े वाले लोग हैं। हमारी सियासत इंशाल्लाह ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी। बाकी इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो आएंगे तो क्या उनकी एक सोच है।
हम श्योर अभी तो देखें ना, अभी तो सियासत हो ही नहीं रही। अब तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करना चाहिए सबको, और हाँ होंगे तो उसके बाद की बातें हैं ना जी। पंजाब के जो लीडर है पीटीआई के, वो बैठे केपीके में है, तो इस सूरत में इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ तो लाहौर बैठे हुए हैं, लाहौर बैठे हुए हैं, हमें मारते हैं कि जी हम उधर नकाब पहन के फिरते रहते हैं। नकाब पहन के फिरते हैं, सामने क्यों नहीं आते? ये तो उनसे पूछें। अच्छा, पकड़े जाएंगे? नहीं नहीं, पकड़े, जिन्होंने पकड़ना उनकी इजाज़त से ही फिर रहे हैं ना। अच्छा, वहाँ तो वरना जिनको पकड़ना होता है वो जिनको पकड़ना होता है वो पकड़ लेते हैं। हमारी जिनको पकड़ना होता है केपीके से भी पकड़ हमारी लेते फोर्सेज इतनी कमज़ोर नहीं है। हैं। हाँ तो पकड़ लेते हैं ना। तो इतनी खुली छूट क्यों है? बस फिर ये बात तो पूछनी पड़ेगी, पहेली तो है, सहेली बूझ पहेली। ठीक है, इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? ना का मसला, और तो कोई मसला नहीं। अच्छा। और दूसरा मेरे ख्याल में उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे, सोहेल ख़ान अफरीदी वगैरह वहाँ से बंदे लाएंगे, फिर वो एक देखना क्योस तो होगा। क्योस का नुकसान तो गवर्नमेंट को होता है ना, गवर्नमेंट जो है उसको तो स्टेटस को सूट करता है, अपोजिशन को हलजुल पर सूट करती है। और इमरान खान साहब ने अंदर बैठ के भी वो फटे तो वो खड़काई तो रखते हैं ना सब, बिल्कुल। तो वो शायद वो भी एक है। लेकिन वैसे उसका कोई हर्ज नहीं, मुलाकात करा देना तो थोड़ी सी तलखी भी कम हो जाती है वहाँ पे। लेकिन एक मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट में या गवर्नमेंट में भी कुछ ग्रोह ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये जो तलखी ना बढ़ती रहे, ये कम ना हो। वो फिर अपने जिसका दाव लगता है वो फिर तलखी बढ़ाते रहते हैं। शेर अब्दुल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान के लिए नवंबर में डील हो चुकी थी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस वक्त इमरान खान के वकील थे। किस हद तक सच्चाई है इसमें? देखिए सर, वो डील या अरेंजमेंट उसको कह लें, अगर कोई था भी तो वो तो फिर नहीं हो सका ना। तो डील होती तो फिर तो वो मुंडे चढ़ती। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है हमेशा। 22 अगस्त को भी लगाया गया। वो जितना ट्रस्ट डेफिसिट इधर है उधर भी है, ठीक है, और उसको ब्रिज करने के लिए कोई भी नहीं है बीच में। शेर अफजल खान पीटीआई में एक नापसंदीदा शख्सियत है आजकल, लेकिन वो उसकी बहुत सारी बातें जो है ना लॉजिकली दुरुस्त है। वो पुराना वकील भी है। आप समझते हैं कि उनको इमरान खान ने बराह रास्त निकाला या किसी एक साजिश के तहत उनको बाहर निकाला? वो काफ़ी सारी शिकायतें लगाते थे उनके लोग। मैंने तो उस वक्त भी कहा था ना कि वो मेरे कोई उनके ताल्लुकात मिसाली नहीं है, कभी भी नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि मैं उनके पसंदीदा लोगों में वैसे ही नहीं हूँ। लेकिन पार्टियों से बंदों को निकालना या इस तरह से करना ना मुनासिब अमल नहीं होता। कोई भी जो आपका अजीज और आदमी होगा, वो ये भी सोशल मीडिया में और फिर कुछ लोग जो अंदर जाते थे उसमें फिर उनके दूसरा बात है वो बड़ा ना लौबाली सा है। वो जो उसके मुंह में ज़बान आ जाती है ना तो मतलब दिल में नहीं रखते वो। और उठा पीटीआई कर में ऐसे बंदे की जगह नहीं है। नहीं, वो किसी भी जमात में नहीं हो सकती ना। वो इस तरह का बंदा जो है वो मतलब इस तरह नून लीग में ख्वाजा साद रफीक साहब भी बोलते रहते हैं, लेकिन उनको पता है ना कि मैंने ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। वो उससे पीछे पीछे रहते हैं। वो सियाने हैं, वो ख्वाजे हैं लाहौर के। उनको बड़ा पता है कि हमने किधर किधर जाना है, किधर नहीं जाना। शेर अब्दुल मरवत साहब और ख्वाजा साद रफीक की बड़ी बनती है। हाँ, वो दोनों हैं एक जैसे ही है ना। वो तो बागी क्या कह लें, बागी करो। शेर अब्दुल मरवत साहब का ज़रा जो प्रॉब्लम है ना, फैमिली के बारे में गुफ्तगू करते हुए मुताद रहना चाहिए। वो नहीं रहे। और खुला देखिए बहुत सारी शिकायतें होती हैं, हमें भी हैं, लेकिन उसका इजहार फिर आप अंदर खान साहब से करें ना, बाहर आके तो नहीं ना करना चाहिए। जो भी है वो काबिल एहतराम तो है ना। आप बेगम के बारे में बात करें या बहनों के बारे में बात करें पब्लिकली, मुनासिब बात नहीं होती। अच्छा, एक तासुर दिया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुराद सईद ने वहाँ से बैठ के, अब वो जिधर भी हैं, कि उन्होंने लगवाया। आप क्या समझते हैं उनके वज़ीर आला बनने में कोई मुराद सईद का कोई किसी किस्म का कोई किरदार है? मुराद सईद का तो पता नहीं है मुझे, बड़े अरसे से सामने नहीं आया तो। लेकिन ये मेरे लिए सोहेल अफरीदी का नाम नया नहीं है। तो साल पहले बात हो रही थी इसके बारे में। और आई थिंक मिशाल यूसुफ ज़ईद जो सेनेटर है वो
और बुशरा बीबी ये डिस्कस करती थी, अच्छा, मेरे सामने हुआ था। ये मतलब सुहेल अफरीदी साहब का 1 साल पहले डिस्कस हो चुका है कि उन्होंने वज़ीर आला बनना। ये तय था कि अली मीन जाएगा तो वो आएगा। अच्छा, तो अली अमीन गंडा फिर इसलिए तो नहीं साजिश की गई कि चलें अब उनको लाते हैं फिर चले नहीं, वो अगर तो एक अली से तो यही तोको थी ना कि अब जाके उछाड़ देगा, ठीक है, ये कर देगा वो कर देगा। वो नहीं, वो उसने गवर्नमेंट भी चलानी थी, ठीक है ना। वो 2 दफ़ा तो अब 12 ज़िले तो नहीं ना हर रोज़ को होते, 12 ज़िलों वालों में जो सैर कराते हैं फिर उनका भी पता होता है। अच्छा, तो वो सियाना आदमी था, वो बैलेंस उसके बाद फिर वो थोड़े स्लो हो गए जब उनको 12 ज़िलों की सैर कराई गई। नेचुरली आपको भी हो जाए तो आप भी स्लो हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि मेरी सैर हो जाए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो हम आपको कोर्ट में नज़र नहीं आएंगे फिर? हाँ, फिर तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसा हुआ नहीं, काशिफ अब्बासी ऑफ एयर हो गया है, बाजवा ऑफ एयर हो गया है, हबीब अकरम ऑफ एयर हो गया, तो आप भी हो जाए तो क्या मसला है। चलें, अल्लाह खैर करेगा। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ से वज़ीर आज़म की तब्दीली हो सकती है? पीपल्स पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं इसी से। मतलब ये सारा बज़ाहिर हो रहा है वो आपको टोपी मुझे डालना। दिखाने के लिए। तो उसी तनख्वाह पे काम करें। कश्मीर का उन्होंने ले तो ली है गवर्नमेंट, वो अपना जिसे कहते हैं ना, रेट बढ़ाते रहते हैं। वो रेट बढ़ाने के चक्कर में हो गया, आप वो कश्मीर का हो जाएगा 8 महीने, वहाँ पे ख़जाना शाना काफ़ी है, वो लगाएंगे उधर, फिर कोशिश करेंगे अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे। तो उनके अपने वो बड़े क्लियर हैं अपने अहदाफ में। छोटे जरदारी साहब तो नहीं है, बड़े जरदारी साहब बड़े क्लियर हैं। आखिरी सवाल है, अब खैबर पख्तूनख्वा की जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की पंजाब की, मरीम नवाज साहबा बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं सैलाब के दिनों में, चलें परफॉर्मेंस जो भी है, आप कैसे देखती हैं इसको? मरीम नवाज़ की कोई परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा, मरीम नवाज़ की सारी परफॉर्मेंस मीडिया ओरिएंटेड है और तस्वीर आला है वो, अच्छा, तस्वीर आला, तस्वीर आला, ठीक है, और कोई उनके काम नहीं है। वो एक बहुत अच्छी प्रोपेगेंडा मशीनरी है उनके पास, आज को पैसे बहुत खर्चते हैं। चाचा पैसे देता है, भतीजी खर्च करती है, और ये चाचा अपनी जेब से देता है या? नहीं, अपनी जेब से तो ये अपना गिलास पानी का नहीं देते एक दूसरे को, ठीक है, कभी भी नहीं देते, सरकारी पैसे खर्चते हैं। लेकिन ये जो कर रही हैं उससे ये देखें ना आप, क्या पॉलिटिकली उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। एक इलेक्शन करवा के देख लें आप, इमरान खान ने इन सारी जमातों को हैंड्स डाउन वो अकेला जीत जाएगा। मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि मेरी एक तस्वीर थी, बच्चा साफ कर रहा था, उसको कपड़ा लगा के मट्टी लगी थी। ये 90s की पंजाबी फिल्में होती थी या 80s की, हाँ, उसमें इस किस्म के कुछ सीन होते थे। मौजूदा तो बच्चे भी बड़े सयाने हैं, बच्चों से पूछ लें आप। बच्चे तो उनको गले लगाते हुए नजर आते हैं, जब स्कूल में जाती हैं बच्चियाँ उनको गले लगाती हैं कि मुझे अम्मी ने कहा मेरी तरफ से भी मरीम नवाज साहबा को गले पता नहीं उनको माँ बनने का क्या शौक है भाई। ये वैसे वो इतनी बुजुर्ग भी नहीं है, उनको जिसने भी मशवरा दिया गलत मशवरा दिया। बहन बाजी तो चलो कर लेते तो भी तो तस्लीम हो जाता। अब वो अजीबो गरीब किस्म की बातें करती हैं, वो हंसी मजाक में, मेरा ख्याल में कॉमेडियन पीछे रह गए हैं, ये चाचा भतीजी आगे चले गए हैं। अच्छा, हाँ, जो मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ पे किया है। तो क्या मशवरा मरीम नवाज साहबा के लिए? देखिए, मैं उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ, उनको मौजूदा हालात में जिन लोगों को गवर्न करना है, जिस नस्ल को, उसकी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। ठीक है, ये आपके अब्बा जी के वोटर थे उस ज़माने में, वो अब अब्बा जी के साथ वो वोटर भी फारग हो गए। ठीक है, अब तो नौजवान है, उनकी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो काम भी आपसे लेंगे, वो लैपटॉप भी आपसे लेंगे, वोट इमरान खान को लेंगे। अच्छा, ठीक है। ABN डिजिटल को कैसा पाया? ABN डिजिटल, ABN जो है वो मेरे हमेशा आप सब लोगों की वजह से मेरा फेवरेट है, थैंक यू। और हमेशा जो ABN को मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ। जो ABN ने इसने दबाव में भी अपनी कारकर्दगी बरकरार रखी है, और हक सच की आवाज़ जो है वो आपके प्लेटफॉर्म से आती है, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और तमाम चैनल्स जिसमें ये काम होता है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू। और इतने ही आपसे कल भी बात हुई थी तो आप टाइम दे दिया, आपका बहुत शुक्रिया, मशकूर हैं आपके। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी और सियासी मामलात पर बात हुई। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट होंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।